तो हम जिन्होंने हमको कुछ दिया है उनको नमन नहीं करेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, उनकी वृद्धावली नहीं गाएंगे तो आगे कोई भी हमको देगा भी नहीं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान दिया और उसी की बदौलत आज आपको सम्मान मिलता है, चाहे पिछड़े हो चाहे दलित हो, सबको मिलता है। बराबरी का हिस्से देने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, उनको हम मानते हैं। इसके उपरांत मंडल कमीशन रिपोर्ट जो कांग्रेस बहुत लंबे समय से दावे रखी थी, उसको लागू करने का काम इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किया। एक भी बैकवर्ड का व्यक्ति वीपी सिंह को नमन नहीं करता, एक भी मंच पर वीपी सिंह की फोटो नहीं होगी। अरे नहीं तो हमको चाहिए कि भाई जिस आदमी ने जिसकी कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई और केवल इस बात पर चली गई उन्होंने पिछड़ों को मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया, क्या हमको उनको नमन नहीं करना चाहिए, उनका एहसान नहीं मानना चाहिए, मंच पर वीपी सिंह की जो फोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरे शिक्षा में आरक्षण भाई बड़े ठाकुर समाज के व्यक्ति रहे अर्जुन सिंह ने दिया, उनको भी हमें याद करना चाहिए। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे। एक और प्रथा है हमारे अनपढ़ में अथवा गमारों में, ईर्ष्या करने की एक दूसरे से। और जो बुद्धिजीवी कौम के लोग हैं वो यही कहते हैं कि आरक्षण उस पर आर्थिक आधार पर होना चाहिए, अथवा एक बात कहते हैं कि जिनको जो संपन्न हो गए उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इसका अर्थ दूसरी तरफ लगा लीजिए कि भाई एक संपन्न व्यक्ति तो अपने बच्चे को आधुनिक युग में बढ़िया पढ़ा सकता है, उसको दिल्ली की मुखर्जी नगर की कोचिंग करा सकता है, उसको पीसीएस आईएएस की तैयारी करवा सकता है। उसको तो आप आर्थिक आधार पर संपन्न होने के आधार पर आरक्षण से वंचित करा दो, और खुरपी वाले का बच्चा बेचारा पढ़ा नहीं है तो दोनों तरफ से मर गए, नहीं मरे, दोनों तरफ से मर गए। तो वो उस लायक नहीं है। अब तो नौकरियों में वो है नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब उसके लायक नहीं है, ऐसा करके भी निकाल देते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, एक इतना बहुजन समाज, बहुत बड़ा समाज जो 85% है, उनको हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। ये हमारी आपकी कमी है। भाइयों, इस देश में दो वर्ग रहते हैं, एक समतावादी विचारधारा के रहते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक वो होता है अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय, उसको कहते हैं विषमतावादी। आज दो वर्गों का शासक है यहाँ पे, एक तो शासक है और एक प्रजा वर्ग है। शासक वर्ग ब्राह्मण वर्ग है जो संख्या में 3.5% है और वो हम पे शासक बना हुआ है, और एक हम प्रजा वर्ग हैं। कौन है वो? SC ST OBC के और माइनॉरिटीज के जो संख्या में बहुमत है, लेकिन हम डिप्रेस्ड क्लास हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। और आप यहाँ से प्रजा वर्ग का दुश्मन शासक वर्ग है, शासक वर्ग आपका दुश्मन है। आपके हक अधिकार को लिखने का अधिकार शासक वर्ग को है। आज देखिए हमारे किसान लोग आधी रात तक पूरा रात निकल जाती है यूरिया के लिए, किस तरह से लोग तड़प रहे हैं।
यहाँ से प्रेरणा लेके जाइए। पेरियार रामास्वामी और आपकी भीमाबाई होलकर कितनी मर्दांगिनी रही है, सबको एक दिन मृत्यु के गाल में समाना है। और ये भीमाबाई होलकर कहती थी कि गीता में लिखा है कि जीव अमर है, मरता नहीं है। तो ये जब क्षेत्र में निकलती थी तो तलवार घुमाती थी, किसी का भय नहीं था। बहुत लोगों को जोड़ा और अंग्रेज इनके मारे घबराते थे। आप मर्द हो, आपके साथ में संविधान है और आप बिल्कुल डरिए मत। मैं रिटायर होने के बाद में समाज में कार्य कर रहा हूँ, समाज सेवक हूँ। मैं जागृति अभियान कर रहा हूँ, मेरे साथ में मैं नहीं, हम सब। और हमारे प्रेमपाल सिंह बाबू जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने विचार रखते हैं, उनसे हमें जागृति हुई है। हम आस्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है, हम वास्तविक हैं। जो वास्तविक घटना हमारे साथ क्या हो रही है और अपने दुश्मन की वोट देते समय अपने दुश्मन की मित्र की पहचान करिए और ऐसी पार्टियों की पहचान करिए जो आपके हक अधिकारों को खा रही है, उनको कतई वोट मत दीजिए। जब तक आप में जागृति नहीं होगी, आप ही इस देश के मालिक हो। और अपने अगर बच्चों से, अपने नाती पोतों से सच्चा प्यार करते हो तो सुधर जाओ आज ही से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके और मंच पर बैठे मेरे सम्मान साथियों, सम्मुख बैठे मेरे देहात से आने वाले साथियों, बहनों, भाइयों, ये सोचने की आवश्यकता है कि आप धोबी समाज, नाई समाज, बघेल समाज ऐसा कुछ नहीं है। ये हम और आपके लिए है। उन्होंने तो आपको छोटी जात, बड़ी जात, जो दो जातों में बांट रखा है, बड़ी जात, छोटी जात। अब आपके चाहे भले ही दोस्त हो कोई बड़ी जात के, आपको अपने निगाह के लिए नहीं लाएंगे। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे तब आपको आगे बढ़ना है। और जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई, स्वतंत्रता की आग में जो अपनी जानें झोंकी, उनमें केवल और केवल 5 से 98 आदमी हाई कास्ट के बने। आपके दिल्ली के इंडिया गेट पे उसका ब्यौरा लिखा हुआ है। 95,300 आदमियों में केवल 598 आदमी, बाकी सारे आपके आदमी मरे। अब आप लगा लो कि आजादी आपने ली कि इन्होंने ली। सारे पदों पे इनके अधिकार हैं, IAS, PCS सारे लोग इनके हैं, आपके कुछ नहीं है। मास्टर बना दिया, चपरासी बना दिया, आप लोग कुछ हो गए। लिहाजा आपको ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और अलग अलग समाज के, हमारा समाज शुद्ध समाज है, बना दिया। आप शुद्ध समाज के आदमी हैं, लिहाजा आप एकता रहें, हर गांव में मिल करके एक दूसरे को बातें बता करके, समाज को दिखा करके आपको 27 वाले इलेक्शन में वोटिंग करना है। जब आपको आगे ताकत मिलेगी, वरना आप वहीं रहेंगे जहाँ हैं। धन्यवाद। वो लिखते हैं, वो जो उनकी मूर्ति पे लिखा हुआ है पेरियार रामास्वामी नायकर की बातें हैं, मेरी अपनी बातें नहीं है। कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो। वो लिखते हैं कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो। पेरियार रामास्वामी अगली बार लिखते हैं कि क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो और लोगों को फिर भी दिखाई नहीं देते हो। फिर अगली बार, तीसरी बार लिखते हैं, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो। क्या तुम भूखे हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि लेते हो? पहले बलि चढ़ाई जाया करती थी। ये हमारे सब सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं जानते होंगे कि देवताओं को, भगवान को बलि चढ़ाई जाती थी। पहले तो मनुष्य दलित शूद्रों की ही बलि चढ़ा दी जाती थी। फिर वो
अगली बात लिखते हैं, 5वीं बात, कि क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। भाई ये सोना मंदिर के मंदिर भरे पड़े हैं। कई आपने मंदिरों का जिक्र सुना होगा कि मंदिरों में 5 कमरे सोने से भरे पड़े हैं, और वो कहाँ जाते हैं सोना, वो किसके अंडर में है और किसका उससे भला होता है। आप सब लोग भली बाती हैं, वो ब्राह्मणवादी के लोगों चुंगल में वो सोना है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है, और वो है किसका, हम सब का। हम सब मूल्यवासी लोगों का पैसा है, मूल्यवासी लोगों का सोना है, और काम किसके आता है तो उसी के विषय में लिखते हैं, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासी रखते हो। पहले देवदासी प्रथा हुआ करती थी, हमारी बहन बेटियों को वहाँ गुलाम बना के रखा जाता था और उनके साथ व्यभिचार हुआ करता था, और हमारे लोग उनको खुशी खुशी, क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे। तो क्या तुम व्यभिचारी हो जो देवदासी को रखते हो। क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं सकते। आप बताइए, सब लोग बैठे हैं कि तमाम केस सुनने आते हैं मंदिर में, मस्जिद में, मुल्ला, पुजारी, मौलवी, ब्राह्मणवादी, ये तमाम बलात्कार मंदिरों में पाए जाते हैं। क्या भगवान वहां भी नहीं बचा सकता। तरक संगत, आप जरा दिमाग में जोर डालें कि वो तो ईश्वर का घर है, वो तो भगवान का घर है। अगर वहां भी नहीं बचा सकता तो फिर वो कहां बचाएगा। जरा सोचो, दिमाग पर जोर डालो। तो जब वहां भी नहीं बचा सकता तो उसकी क्या जरूरत है। फिर उसकी जरूरत क्या है। आगे क्योंकि 15 बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मुझे संचालक महोदय शॉर्ट करने के लिए आदेश दे रहे हैं।